Hello, good morning, students. Today we are ready with lesson number 26. And you know that today we'll be taking the last class for electrostatics, especially the second chapter, which is electrostatic potential and capacitance. Today, what we're going to discuss is to find the charge and voltage on each capacitor in a circuit. Now, this particular question normally comes for either 3 marks or it can even come for 5 marks. It's a very, very important type of question. So, I'll advise every student to be familiar with the method with which these questions are solved. So, let us begin with the first question. The question is the same, ki find the charge and voltage on each capacitor. That is the question. Let me just describe the circuit diagram. Here he says that there are 2 points A and B. Between them there is a voltage source of 500 volt. Then this capacitor is connected and then these capacitors are also connected. Some of the rules that we have learned earlier in the last video, the same rules will be applicable now. Firstly, we have to mark the junction points. अब जैसे अगर ये पॉइंट A है तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी A होगा और ये पॉइंट अगर B है तो ये पॉइंट भी फिर B होगा. सेकेंड स्टेप यू रिमेंबर वाज कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा दूर दूर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इस सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल आई आस्क, ये जो ब्रांच है जिसमें 3 कैपेसिटर्स लगे हैं ये कहाँ कनेक्टेड है? यू से इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन A एंड B. सिमिलरली ये कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है? ये भी इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B. Now I ask, what is the voltage across AB? You will say it is there, it is 500 volt. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर वोल्टेज अक्रॉस AB 500 है तो ये जो कैपेसिटर है ये भी AB के क्रॉस ही है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितनी होगी? 500. उसके बाद हम कहते हैं कि हमें कैपेसिटेंस पता है, हमें वोल्टेज भी पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द चार्ज इन दिस ब्रांच. चार्ज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं. चार्ज होता है C मल्टीप्लाइड बाई V. C की वैल्यू 10 है, वोल्टेज की वैल्यू 500 है. सो विद दैट वी कैन फाइंड आउट द चार्ज इन टर्म्स ऑफ माइक्रोकूलम. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाल दी और चार्ज भी निकाल लिया. उसके बाद लेट अस लुक एट दिस ब्रांच. स्टूडेंट्स, हमने सीखा था कि अगर 2 कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के हों एंड द कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ से वोल्टेज 10 वोल्ट, तो जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है इक्वली इन 2 पार्ट्स. लेट अस एक्सटेंड द लॉजिक इन से कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हों लाइक दिस एंड द कनेक्टेड अक्रॉस ए 500 वोल्ट सोर्स, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ आर इक्वल, इसलिए जो वोल्टेज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. सो द वोल्टेज हियर विल बी 500 by 3, 500 by 3 एंड 500 by 3. इसके बाद वी वुड लाइक टू फाइंड कि यहाँ चार्ज कितना है. अभी आपने सुना था चार्ज का फॉर्मूला C इंटू V होता. C की वैल्यू तो 10 है और वोल्टेज है 500 by 3, तो ये आंसर आ गया माइक्रोकूलम में. तो this is how we find the charge on this capacitor. What about the charge on this capacitor and that capacitor? You will say, look, these capacitors are connected in series. तो जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा और उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा. So this is a question from NCERT and this is an important type of question. So let's start with the next question now. Find the charge and the voltage across each capacitor. Dear students, अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको प्रोसीजर बताया. क्या प्रोसीजर था? आई एम रिपीटिंग अगेन. जिस भी पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो
उन पॉइंट्स को ए एंड बी कहा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, मार्क द जंक्शन पॉइंट्स। जैसे अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, अगर ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा। तो इसमें हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन ए वायर विल हैव द सेम मीनिंग। अगर ये पॉइंट बी है तो मैं सोचता हूं कि इस पॉइंट को भी बी लिख दूं, लेकिन आई कांट डू दैट। आई एम नॉट अलाउड टू जंप ए कैपेसिटर, so I cannot call it B, so I have to take some other point called C. There is no other junction point in this diagram. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जिस भी वोल्टेज सोर्स, जिन भी पॉइंट्स के क्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाया है उनको ए एंड बी कह सकते हैं। उसके बाद मार्क द जंक्शन पॉइंट्स। तो यहां तक हमने कर लिया मार्क द जंक्शन पॉइंट्स। अब हम इसके बाद जानते हैं थर्ड स्टेप होता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी उनको काफ़ी दूर दूर ड्रॉ किया जाता है और बीच में जो आपने जंक्शन पॉइंट्स मार्क किए सी डी ई एफ जो भी होते उनको बीच में लिखा जाता है। अब जैसे हमारे पास सिर्फ एक जंक्शन पॉइंट था सी, वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब हमने कैपेसिटर बाई कैपेसिटर इस सर्किट को रीड्रॉ करना है। आई आस्क कि यहाँ पे ये दो कैपेसिटर हैं और ये जो ब्रांच है ये कहाँ कनेक्टेड है? यू से इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड सी। तो अक्रॉस ए एंड सी दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। ये वाला कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है? अगेन अक्रॉस ए एंड सी। ये वाला कैपेसिटर कहाँ है? बिटवीन बी एंड सी। और ये वाला कैपेसिटर कहाँ है? बिटवीन ए एंड बी। तो इट इज सो इजी टू ट्रांसलेट दिस सर्किट इनटू दिस शेप। नाउ टोटल वोल्टेज अक्रॉस ए बी वॉज 6 वोल्ट। हमने कॉमन सेंस लगानी है और एज फार एज पॉसिबल कैलकुलेशन से बचना है, so that our time is not unnecessarily wasted in doing mathematics. When I look at this capacitor, 1 microfarad, I ask कि ये कहाँ connected है? U से across AB. And what is the voltage across AB? 6 volt. तो हमें capacitance पता है, हमें voltage पता है. Can we find the charge? Charge होता है C multiplied by V. तो 1 multiplied by 6 वो हो गया 6 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू इज 6 माइक्रोफेरेड। अब लेट अस सी द सर्किट अगेन। ये दोनों कैपेसिटर्स हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और जब ये वैल्यूज इक्वल होती हैं तब उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली ब्रांच में एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 1 है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 1 है। ये 1 और ये 1 हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। ये वाला 2 और ये वाला 2 हाउ आर दे कनेक्टेड? They are connected in series, and because they are connected in series, the answer will be 2 divided by 1, 2 divided by 2, and it will be 1 microfarad. मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, let me show you again. अभी मैंने आपको बताया कि अक्रॉस AC ये जो दो थे इनका आंसर 1 था, ये भी 1 है और ये 2 है। सो नाउ लेट अस सी दिस। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और इन दोनों का आंसर हो गया 2 माइक्रोफेरेड। ये वाला 2 और ये वाला 2 हाउ आर दे कनेक्टेड? ये 2 और ये 2 हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर इन सीरीज और इसका आंसर हो गया 1। ये 1 और ये 1 हाउ आर दे कनेक्टेड? पैरेलल में 2 माइक्रोफेरेड। तो हमें ये पता चला कि जो टोटल
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है क्रॉस ए बी, वो 2 माइक्रोफेरेड है और वोल्टेज है 6, तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं गिवन बाय द बैटरी। तो Q की वैल्यू विल बी C इंटू वी, C तो ये है और V की वैल्यू इज 6, सो दैट गिव्स अस 12 माइक्रो कूलम। अब हमने स्टूडेंट्स वी हैव टू प्रोसीड बैक। यहां से हमें पता है कि 12 माइक्रो कूलम चार्ज आ रहा है। ऊपर वाली ब्रांच में 1 माइक्रोफेरेड है, नीचे भी 1 है। जब इनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं तो चार्ज भी फिर इक्वली डिवाइड कर जाता है। सो हमने कॉमन सेंस लगाई और ये पता लगा लिया कि यहाँ पे चार्ज 6 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे भी 6 माइक्रोकूलम है। अक्रॉस ए बी द वोल्टेज वाज 6, यहाँ पे भी द वोल्टेज विल बी 6। नाउ लेट मी लुक एट दिस कैपेसिटर। यहाँ पे वोल्टेज वाज 6 वोल्ट, वैल्यू इज 1, तो चार्ज हमने पहले ही निकाल लिया था, वो था 6 माइक्रो कूलम। नाउ आई लुक एट द अपर ब्रांच। अपर ब्रांच में हमने कहा कि जो चार्ज है वो 6 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे चार्ज 6 होगा, वहाँ पे भी चार्ज 6 होगा, बिकॉज ये सीरीज सर्किट है। अक्रॉस ए बी टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट थी और ये वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसलिए ये 3 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 3 वोल्ट हो जाएगा। सो वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस कैपेसिटर, वी ऑल्सो नो एवरीथिंग अबाउट दिस कैपेसिटर। अक्रॉस ए सी वी आर सेइंग कि जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज 3 होगी, यहाँ पे भी वोल्टेज 3 होगी। उसके बाद भी से कि ये जो चार्ज है ये 6 माइक्रोकूलम है बिटवीन ए एंड सी, लेकिन जब ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं कैपेसिटर्स की तब चार्ज भी तो इक्वली डिवाइड कर जाता है, तो इट बिकम्स 3 माइक्रोकूलम यहाँ पे और 3 माइक्रोकूलम वहाँ पे। तो लेट मी गो ए स्टेप बैक फर्दर कि यहाँ पे हमने देखा कि बिटवीन ए एंड सी द total voltage was 3 volt and the charge was 3 microcoulomb. तो between A and C the voltage was 3 volt. जब कैपेसिटर्स इक्वल होते हैं तो वोल्टेज क्या कर जाती है, इक्वली डिवाइड कर जाती है, और ये जो चार्ज था वो तो वही रहेगा 3 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। तो लॉजिक लगा के we are able to find the charge and voltage on each of these capacitors. So this question, students, is from NCERT, and this particular question has been asked at least 3-4 times in the board exam. So actually this is an important question. Let us begin doing this question. Before I really start with this question, let me again explain the procedure. सबसे पहले देखिए, जिन भी 2 पॉइंट्स के क्रॉस आपने वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उन पॉइंट्स को आपने A एंड B मार्क करना है। उसके बाद जितने भी जंक्शन पॉइंट्स हैं उनको मार्क करना है। फिर आपने ए एंड बी पॉइंट्स को दूर दूर लिखना है और जो इंटरमीडिएटरी पॉइंट थे, जंक्शन पॉइंट्स थे, उनको बीच में लिखना है। उसके बाद हमको सर्किट को रीड्रॉ करना है और रीड्रॉ करते जाएंगे until we are able to find the equivalent capacitance. तो बेसिकली इन सब क्वेश्चंस के अंदर एक बार तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होती है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स 300 वोल्ट है, इसलिए हम एक पॉइंट को ए कह रहे हैं और दूसरे पॉइंट को बी कह रहे हैं। अगर ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट को बी नहीं कहा जा सकता, इसको सी कह देते हैं, और कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है। अब हमने ए और बी दूर दूर लिख लिए और जो जंक्शन पॉइंट बीच में थे वो भी लिख लिए। अब हमने कैपेसिटर बाय कैपेसिटर
देखना है और इस सर्किट को रीड्रॉ करना है। अब जैसे आई आस्क यू कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है ये वाली, ये कहाँ कनेक्टेड है? ये दो कैपेसिटर्स, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड सी। देन ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है 100 पिकोफैरेड वाला, ये कहाँ कनेक्टेड है? ये भी अक्रॉस ए एंड बी है। और ये कहाँ कनेक्टेड है? दिखाई दे रहा है बिटवीन बी एंड सी। तो इतना आसान है इस सर्किट को ट्रांसलेट करना इस शेप में। अब हम कहते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है वो 300 वोल्ट है, वो हमने लिख ली। हम आगे चलते हैं। ये 200 है, ये भी 200 है, ये सीरीज में है, इसलिए इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 200 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 100 पिकोफैरेड। ये 100 वही है और ये 100 वही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो दोनों कैपेसिटर्स थे स्टूडेंट्स, हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देयरफॉर इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 200 पिकोफैरेड आ जाएगा। मतलब बिटवीन ए एंड सी एक कैपेसिटर आएगा जिसकी वैल्यू 200 पिकोफैरेड होगी। सो आई एम शोइंग इट अगेन टू यू कि यहाँ पे पहला कैपेसिटर 200 पिकोफैरेड का है और दूसरा जो है वो 100 पिकोफैरेड का है। नाउ अभी हम चार्ज या वोल्टेज की कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये 200 है, ये 100 है। हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या रिलेशन है इन दोनों का आपस में? वन इज डबल ऑफ द अदर। इसलिए द आंसर विल बी, जो ग्रेटर नंबर है 200 डिवाइडेड बाई 3। ये सब शॉर्टकट्स आपको पहले से पता हैं। तो कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी आया 200 बाई 3 पिकोफैरेड और जो वोल्टेज थी वो थी 300 वोल्ट। तो हम हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं बाय द फार्मूला C इंटू वी। तो C की वैल्यू है 200 बाई 3 और वोल्टेज 300 है। क्योंकि ये कैपेसिटेंस की वैल्यू पिकोफैरेड में थी, इसलिए जो चार्ज आएगा वो पिको कूलम में आ जाएगा। पिको इज 10⁻⁻12, लेकिन आप ऐसे लिख दें कि दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पिको कूलम। अब हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, एक स्टेप पीछे जाना है, एक स्टेप पीछे जाना है, एंड दैट विल हेल्प अस टू राइट द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हम स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से कि हमारे पास ये वही दो पॉइंट्स हैं जिसके क्रॉस 300 वोल्ट है। ये 200 है वैल्यू, ये 100 है। तो हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस तो पता है और हमें यहाँ चार्ज भी पता है। तो वोल्टेज का फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे, वोल्टेज विल बी Q डिवाइडेड बाई C। कौन सा Q? Q डिवाइडेड बाई C। तो चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली थी 200 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 3 एंड Q डिवाइडेड बाई C। तो ये कट गया और ये आ गया 100 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स हमको थोड़ा सा अपनी लॉजिक भी लगानी है कि देखिए टोटल वोल्टेज अक्रॉस ए बी 300 है, उसमें से यहाँ पे वोल्टेज 100 है, तो आप ही बताएं यहाँ वोल्टेज कितनी होगी? यहाँ 200 वोल्ट हो जाएगी। अब जो चार्ज यहाँ था वही चार्ज यहाँ पे होगा और ये जो कैपिटल Q है उसकी वैल्यू ये है। नाउ आई विल गो ए स्टेप बैक। तो अब वो जो टोटल चार्ज था कैपिटल Q, जिसकी वैल्यू हमने बताई 200 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 3, ये चार्ज यहाँ तक आ गया एट द पॉइंट A। हम देखते हैं कि यहाँ पे 100 पिकोफैरेड है, यहाँ पे भी 100 है, तो हम आराम से चार्ज लिख सकते हैं। चार्ज विल डिवाइड इक्वली इनटू पार्ट्स, Q/2 Q/2। यहाँ पे जो वोल्टेज थी और चार्ज था, इट विल रिमेन द सेम व्हाट इट वाज अर्लियर, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज Q/2, वहाँ पे भी चार्ज Q/2, और यहाँ टोटल वोल्टेज कितनी थी? 100 वोल्ट थी, वहाँ 200 थी, तो यहाँ भी 100, वहाँ भी 100। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने यहाँ पे चार्ज और वोल्टेज लिख दी विदाउट डूइंग मच ऑफ एनी कैलकुलेशन। उसके बाद हम एक स्टेप और पीछे जाते हैं।
हमें सारी बात पता है इस कैपेसिटर के बारे में, मतलब यहाँ चार्ज Q/2 है, यहाँ वोल्टेज 100 है। अक्रॉस AC टोटल वोल्टेज आपने बताया 100 वोल्ट है। ये कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के हैं। हमने सीखा है कि जब कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के होते हैं तो जो वोल्टेज है वो डिवाइड कर जाती है इक्वली इनटू पार्ट्स। तो 50 वोल्ट यहाँ पे, 50 वोल्ट वहाँ पे। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे कैपिटल Q लिखा है वहाँ पे आप प्लीज़ 200 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 3 पिकोकूलम डाल दें, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। इन सब क्वेश्चन से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रोसीजर सीख रहे हैं, और वो प्रोसीजर हमें खुद भी एक बार करके देखना पड़ेगा, सो दैट वी गेट कन्वर्सेंट विद द लॉजिक दैट वी आर यूजिंग। इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। ट्राई टू रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। इस क्वेश्चन में एक वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट का, इसलिए इन दो पॉइंट्स को मैंने A और B कह दिया। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है टू मार्क द जंक्शन पॉइंट्स। तो हम कहते हैं कि अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A होगा, और अगर ये A है तो ये पॉइंट भी A होगा। सिमिलरली अगर ये B है ये भी B होगा और ये भी B होगा। अगर ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट B नहीं हो सकता, तो इसको हमने कोई और पॉइंट लेना है कॉल्ड C, और अगर ये C है तो ये पॉइंट B होगा C। मीनिंग ये हुआ कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो तो A एंड B हैं, और बीच में एक जंक्शन पॉइंट है कॉल्ड C। तो अब हमने इस सर्किट को, एज वी हैव डन इन ऑल अदर क्वेश्चंस, इस सर्किट को ट्रांसलेट करना है इन दिस फॉर्म। तो A एंड B दूर दूर लिख लिया। उसके बाद हमने जो हमारा एक पॉइंट बीच में था उसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम कैपेसिटर बाय कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे। एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। ये 3 माइक्रोफेरेड कहाँ कनेक्टेड है? अक्रॉस A एंड C। ये 3 कहाँ कनेक्टेड है? अक्रॉस A एंड C। ये 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर ये कहाँ कनेक्टेड है? अक्रॉस A एंड B। ये A है और वो B है, तो यहाँ पे कनेक्टेड है। ये कहाँ कनेक्टेड है? B और C के बीच में, तो 1 माइक्रोफेरेड का, और ये भी B और C के बीच में ही कनेक्टेड है। हमने पहले ना तो कोई चार्ज निकालना ना कोई वोल्टेज निकालनी, हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करनी है। जैसे हम दूसरे क्वेश्चंस में करते आए, देन वी विल टेक ए स्टेप बैक एंड बैक एंड बैक, एंड देन वी विल बी एबल टू राइट द वोल्टेज एंड चार्ज। तो देखिए हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे अब इस डायग्राम में ये 3 और ये 3, ये दोनों कैपेसिटर देखिए पैरेलल में हैं, और हमने वो लाइन याद की हुई है कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे गेट एडेड। तो ये आंसर आ गया 6 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से ये 1 और ये वाला 1 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए दे विल गेट एडेड। तो ये 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए बिटवीन A एंड B एक ब्रांच दिखाई दे रही है जिसमें एक कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा 2 माइक्रोफेरेड का है, और ये दूसरी ब्रांच है ऑफ 2 माइक्रोफेरेड। ये चीज़ हम आपको यहाँ दिखाएंगे। वो जो 2 कैपेसिटर थे ऊपर वाली ब्रांच में, जिसमें एक की वैल्यू 6 थी, दूसरे की वैल्यू 2 थी, तो हाउ आर दे कनेक्टेड? सीरीज में। तो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, आप जानते हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द 2। मतलब इस कैपेसिटर का जो, इस ब्रांच का जो कैपेसिटेंस है वो 3/2 माइक्रोफेरेड आ गया। तो ऊपर वाली ब्रांच का 3/2, इसकी वैल्यू 2। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए दे विल गेट एडेड, एंड
the equivalent capacitance across AB will be 7/2 microfarad. वोल्टेज हमको ऑलरेडी पता है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं C इंटू V, तो 7/2 मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 100 थी, तो ये हो गया 350 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये वैल्यू माइक्रोफेरेड में है। तो अब जैसे आपने दूसरे क्वेश्चंस में किया, हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और कहते हैं कि जो टोटल चार्ज आ रहा है वो 350 माइक्रो कूलम आ रहा है। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी थी? 3/2। यहाँ पे कितनी है? 2। तो नेचुरली हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि दी वैल्यूज आर डिफरेंट। तो हम फार्मूला लगाते हैं कि चार्ज होता है C इंटू वी। देखिए, ये कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस AB 100 वोल्ट, दिस ऑल्सो इज कनेक्टेड अक्रॉस AB 100 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज 100 है, यहाँ पे भी 100 है। तो चार्ज यहाँ पे कैसे निकालें? C इंटू वी, 3/2 इंटू 100, तो दैट इज 150 माइक्रोकूलम। अब स्टूडेंट्स हमें लॉजिक लगानी है कि पीछे से जो चार्ज आ रहा था वो 350 माइक्रोकूलम आ रहा था, उसमें से 150 उधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा? 200 माइक्रोकूलम। तो ऐसे हमने लॉजिक लगा के ये वैल्यू लिख दी 200 माइक्रोकूलम। तो अब हमको पता चल गया कि ऊपर वाली ब्रांच में जो कैपेसिटेंस है वो 150 माइक्रोकूलम है और लोअर वाली ब्रांच में चार्ज की वैल्यू कितनी है? 200 माइक्रोकूलम। तो लेट मी गो ए स्टेप बैक। तो उसके अंदर ऊपर वाली ब्रांच में आपने देखा था कि जो चार्ज था वो 150 माइक्रोकूलम था। तो वो जो 150 माइक्रोकूलम यहाँ से आ रहा था इस ब्रांच के अंदर, तो ये वैल्यू कितनी है? 3, ये भी 3। तो 150 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू विल बी 150/2, यहाँ पे भी 150/2। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी। सो दैट वोल्टेज कैन बी कंप्यूटेड। अब जैसे यहाँ देखें आप, टोटल वोल्टेज वाज हाउ मच? 100 वोल्ट। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 है, तो ये वैल्यू 2 है। तो ये C की वैल्यू पता है, हमें यहाँ पे चार्ज भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज। तो वोल्टेज विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। तो उससे ये आ जाएगा कितना? 75 वोल्ट। अगर यहाँ 75 वोल्ट है तो यहाँ कितना बचेगा? 25 वोल्ट। इसलिए यहाँ भी 25, ये भी 25, ये भी 75, ये भी 75। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम चार्ज और वोल्टेज लिख लेते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आपने जब भी किसी कैपेसिटर को देखते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ द 3 थिंग्स 2 थिंग्स शुड बी नोन। जैसे फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q/V, तो अगर आपको C और V पता है तो आप फिर चार्ज निकाल सकते हैं। तो लाइक दैट इट इज सो सिंपल। बट ऑल दीज क्वेश्चंस दैट वी डन टुडे, आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट कि इन क्वेश्चंस को दोबारा से अपने रजिस्टर के अंदर कर लें, बिकॉज as we said in the very beginning, knowing is not sufficient. If you don't practice, you can't really do it in the exam. So we have to do the practice, we have to understand the things and make sure that we're able to write in the exam. Thank you very much.